ओम प्रकाश राजभर और दारा चौहान फिर बनेंगे मंत्री। कौन कहता है कि मंत्रिमंडल में इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। यदि नहीं किया जाएगा तो उसके क्या कारण हैं, और शामिल यदि किया जा रहा है तो उसके कारणों पर भी आज हम प्रकाश डालेंगे। ओम प्रकाश राजभर दगे हुए कारतूस हैं, ऐसा कहना है समाजवादी पार्टी के लोगों का, और उन्होंने कहा है सावधान। लेकिन दगे हुए कारतूस नहीं हैं, यह बुलेट हैं, और एलजी की तरह गोली जो है उस तरह से पावरफुल हैं। 2024 में पियरका चाचा और पलटू के नाम से विख्यात ओम प्रकाश राजभर काम करेंगे और इनका सहयोग लिया जाएगा। दारा चौहान उत्तर प्रदेश के योगी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगे। हारने के बाद भी, हारेंगे तो हुरेंगे, जीतेंगे तो हारेंगे तो हुरेंगे, जीतेंगे तो थूरेंगे, खेलब न खेले देव खेलिए बिगाड़ब। ऐसा था पहले बचपन में हम लोग कहते थे। ओम प्रकाश राजभर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम लेते हुए कहा है कि हम एनडीए के हिस्सा हैं, हर हालत में मंत्री बनेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। हम एनडीए में शामिल हुए हैं और अमित शाह जी के साथ हम शामिल हुए हैं। जो लोग हमारे बारे में अनाप शनाप कह रहे हैं ना, उनसे मैं कह रहा हूँ कि अपना दिल थाम के अपने कलेजे को बचाएं, उनका कलेजा फट जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। हम मंत्री बनेंगे, मंत्री बन करके रहेंगे। हार के कारणों पर ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के एंटी रिएक्शन में हम लोग हारे हैं, हमारे वोट काफ़ी तितर बितर हो गए हैं। उनका यह भी कहना है कि हमारे समाज के लोगों ने वोट दिया है, यह भी कह रहे हैं, और दबी जुबान से यह भी कह रहे हैं कि भाजपा के लोगों ने ही हरा दिया है दारा सिंह चौहान को, क्योंकि कई बार पलटा मार गए, दल बदल किए। उनका कहना है कि पार्टी को चाहिए था कि वह इस जगह किसी दूसरे उम्मीदवार को खड़ा करते, तब चुनाव हम नहीं हारते। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन लोगों ने दलित बस्तियों में, जैसा कि आप इस बात को जानते हैं भली बात कि बहन जी ने कह दिया था, बहन जी माने पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने, कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे मतदाता हैं, वो मतदेय स्थल पर न जाएं, अथवा जा रहे हैं तो नोटा दबाएं। नोटा दबा भी, 1000 से अधिक दबा नोटा, और 1500 के लगभग गया होगा, एक्यूरेट मुझे नहीं पता है, लेकिन नोटा तो बहुत मामूली दबा। मतदान किया उन लोगों ने, और कुछ नहीं भी किया होगा। मतदान बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में किया गया। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि दलित बस्तियों में बहुत पैसा बांटा गया है, गाड़ियों में बोरा में नोट भर करके, और इन बस्तियों तक पहुंचाया गया, जिसकी शिकायत हमने किया भी था और कुछ लोग पकड़े भी गए थे। घोसी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को भारी मतों से जीत के बाद लखनऊ स्थित सपा कार्यालय के सामने जो होर्डिंग लगाई गई थी, उसमें कहा गया था, सभी दल सावधान, ओम प्रकाश राजभर दगे हुए कारतूस हैं। होर्डिंग में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर का फोटो भी लगाया गया था, और कतिपय समाजवादी पार्टी के नेताओं का भी फोटो लगा था। ओम प्रकाश राजभर को काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। ट्रोल केवल सपा की तरफ से नहीं है, भाजपा के लोग भी इस मामले में काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। ज़मीनी कार्यकर्ता प्रसन्न हैं, जैसा कि देखा जा रहा है। दबी जुबान से उनका कहना है कि तुम जिसे चाहोगे, जिसे मैदान में उतारोगे, हमारी सहमति नहीं लोगे तो हम तुम्हारे आदेश का पालन नहीं करेंगे, हम तुम्हारे बंधुआ मजदूर बहुत दिन तक नहीं रहेंगे, हम उसे ही जिताएंगे जो अच्छा होगा। भूल जाओ, कार्यकर्ताओं के बीच का प्रत्याशी होगा तो हम उसका मान सम्मान करेंगे, उसके लिए हम जी जान लगा देंगे। लेकिन अगर ऐसे ही दल बदलू और ऐसे लोगों को ले आओगे तो हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। सचेत हो जाओ। ओम प्रकाश राजभर के कई विवादित बयान दारा सिंह चौहान के चुनाव के हारने में अहम बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह कि दल बदलुओं की सूची में दारा सिंह चौहान उत्तर प्रदेश के उच्चतम सोपान पर हैं, प्रथम नंबर पर हैं, मतलब फर्स्ट डिवीज़न मार ले गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी कि बगैर दारा के उनका काम नहीं चलता, लेकिन ऐसे लोगों में प्राण बसता है उनका, कोई चरित्र सिद्धांत किसी का नहीं रहा,
सभी एक ही पोखरे में और एक ही हमाम से नहा करके खूब एक दूसरे पर पानी फेंक रहे हैं। योगी मंत्रिमंडल के प्रथम कार्यकाल में वह पर्यावरण एवं जंतु कल्याण मिनिस्टर के रूप में काम किए और अंतिम समय में उन्होंने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा, यह पिछड़ों, दलितों, छात्रों, किसानों की घोर विरोधी है। हमने मनोयोग से काम किया, अपने विभाग को आगे बढ़ाया, लेकिन अब पानी सर से ऊपर हो गया है, इसलिए मैं त्यागपत्र दे रहा हूँ, क्योंकि यह किसान और छात्र और सबके विरोधी है, पिछड़े अगड़े सबके विरोधी है। सपा में टिकट मिला, चुनाव लड़े, विधायक हो गए। एक लाइन का इस्तीफा, जैसा कि उसका प्रिंट मैंने आपको दिखाया था, एक लाइन का इस्तीफा अध्यक्ष महोदय को देते हुए कहा कि अध्यक्ष महोदय, हम विधानसभा से त्यागपत्र दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय को क्या कहें, कुछ कहेंगे तो अच्छा नहीं है। अध्यक्ष महोदय ने मिनटों का काम सेकंडों में करते हुए खट से इस्तीफा स्वीकार कर लिया और पलटा मारते हुए दारा सिंह पहलवान समाजवादी पार्टी के सीने पर चढ़ते हुए और फिर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के साथ ही चुनाव की घोषणा होती है और दारा हो जाते हैं प्रत्याशी और लड़ जाते हैं। कहते हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी की हवा चल रही है, मुझे हराने वाला कौन है। उसके बाद जो परिणाम हुआ उसे आप सभी उससे अवगत हैं। दारा सिंह चौहान कांग्रेस से लेकर के बसपा, बसपा से लेकर सपा, भाजपा और सारे दलों में घूम आए हैं। ओम प्रकाश राजभर ने भी यही कहा था, अहीरों की बुद्धि 12 बजे रात को खुलती है। और दूसरा विवादित बयान कि अखिलेश को हम सैफई भेज के रहेंगे यदि असल माँ बाप के होंगे तो। इसके पूर्व आपने देखा ही है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गुटुरगु करते हुए, जब वह उनकी गोद में खेल रहे थे तो कहा था योगी जी को भीख मंगवाएंगे, गोरखपुर भेज देंगे, और मोदी तथा शाह को गुजरात भेजने की बात इन्होंने कहा था। जो दोगला होगा इनको वोट देगा। सवाल उठता है कि क्या इतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी उन्हें मंत्रिमंडल में यथोचित स्थान देगी। आइए हम इस पर भी बात कर लेते हैं कि यदि देखा जाए तो भाजपा का जमीनी कार्यकर्ता कदापि नहीं चाहता कि इन दोनों लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। अंदर खाने की बात किया जाए तो कार्यकर्ता यह भी कह रहे हैं कि आदित्यनाथ योगी नहीं चाहते थे कि दारा सिंह चौहान घोसी से चुनाव जीते। कुछ दबी जुबान से योगी जी के साथ सुधाकर सिंह के रिश्ते की भी बात कर रहे हैं। जो जातीय समीकरण है, इसे मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं। बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि योगी ने मनोयोग से नहीं चाहा कि दारा चौहान घोसी विधानसभा सीट से निर्वाचित हों, और ठाकुर बिरादरी को भीतर भीतर यह संदेश दिया गया था कि वह सुधाकर सिंह को वरण करें। सुधाकर सिंह 2 बार विधायक रहे हैं और कई बार हारने के लोगों में उनको शामिल किया गया था, इसलिए एक सिंपैथी भी थी। बेचारा अच्छा नेता है, कई बार हार गया, बेचारे को इस बार जिता देना है। अरे इससे तो दल बदलुआ से ठीक है कि रह गया, उसी में सपा में ही रह गया, एक ही धर्म पर रह गया। तो दोस्तों यह सब भी फैक्टर हैं। और फिर दारा सिंह चौहान लगातार जो पलटू की भूमिका में थे, इसलिए भी इनको हराने में लोगों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। आपने यह भी देखा कि ज्वाइन कराने के साथ ही इनको टिकट मिल गया। दोनों लोग मंत्रिमंडल में शामिल होंगे अथवा नहीं होंगे, अगर योगी आदित्यनाथ नहीं चाहेंगे तो भी मोटा भाई के दबाव में इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करना पड़ेगा। भले ही इन्हें उपेक्षित दृष्टि से ट्रीट किया जाए, लेकिन मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। और मंगरू फिर से फूफा हुई हैं। जब मंगरू चुनाव में पराभव का देखे थे रास्ता, समाजवादी पार्टी से लड़के, तो खूब भाजपा के लोगों ने कहा था, कहो मंगरू अब का करबा, फिर से के कर छान उजरबा। तो हमने कहा था मंगरू फिर से फूफा हुई हैं। जब मंगरू फूफा भी हो गए और मंगरू मंत्रिमंडल में भी शामिल हो जाएंगे, क्योंकि सामने है 2024, और 2024 में एन के इन प्रकार चाहे जो भी करना हो, जिस तरह के भी समझौते करना हो, जिस तरह से भी नियम और लोक व्यवहार इत्यादि का उल्लंघन करना हो, गला घोंटना हो, सब कुछ करेंगे। इसलिए दोनों मंगरू फूफा हुई हैं। धन्यवाद।